नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। एक बार फिर से माँ गंगा धुन भक्ति स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। नया बातें जानने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर कीजिए। आइए आज हम जानते हैं रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में गोबर लीपकर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन ध्यान से भर रहा था। उस बुढ़िया को खुशी होते देख उसके पड़ोसी उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वो अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को भीतर ही बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। प्रातः गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले आती थी। कुछ दिन तक बुढ़िया ने सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उसने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने घर को अच्छे से देख रेख करके गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन बाद बुढ़िया गाय को भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धन हो गई। उस बुढ़िया ने धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह से भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों को धनवान में भर जाएंगे। राजपट में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोग शारीरिक कष्टों से दूर हो गए। तो जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करेंगे और रविवार का व्रत जरूर करेंगे।